पाकिस्तान में तो 10 साल के बच्चे को भी पता है कि क्रिकेट में जब सट्टा लगाना है तो किसके पास जाना है, जब मैच फिक्सिंग होती है तो किस तरह होती है, मगर हमारी पुलिस को ये नहीं मालूम। आपको पता है कि 2015 में जब मोहम्मद हफीज़ ने आमिर के रिटर्न होने पे क्रिकेट में इख्तलाफात किए थे, तो वो क्यों किए थे, सारा इसी आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान में जो मैच फिक्सिंग हुई वो किसने की और उसमें इमरान खान का क्या रोल था, क्योंकि इस वीडियो में बड़े बड़े इंकशाफात होने वाले हैं। अब हम चलते हैं 1994, जब ऑस्ट्रेलिया का टूर हुआ पाकिस्तान में 3 सीरीज का मैच था। सितंबर 1994 की बात है। ये कहानी है शीनवान ने अपनी ही डॉक्यूमेंट्री में डिस्कस की हुई है कि वो सलीम मलिक उनके पास आए और उनको ऑफ़र किया कि हमारे, और ये सारी कहानी डिस्कस हुई है अब्दुल कयूम की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में, जो आपको इसी वीलॉग के जो एंड पे कमेंट्स बॉक्स में उसमें मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब हम चलते हैं कि वो जो कहानी थी उसमें जो शीनवान ने जो इल्ज़ामात लगाए वो ये थे कि सलीम मलिक पहली मरतबा पाकिस्तान का जो केस रजिस्टर हुआ मैच फिक्सिंग का, वो था सलीम मलिक के ऊपर। जस्टिस अब्दुल कयूम की रिपोर्ट में लिखा हुआ है, ये हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, उन्होंने ये इंकशाफात किए कि उन्होंने 32 मेंबरान को, क्रिकेट के मेंबरान जो टीम के मेंबर थे और ऑफिशियल्स थे या स्टाफ था, उनको बुलाया इंक्लूडिंग इमरान खान, कि आपको जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं सलीम मलिक के ऊपर शीनवान, उसमें कितनी सदाकत है। तो ये रिपोर्ट साबित हुई कि शीनवान ने उनको कहा, शीनवान को सलीम मलिक ने कहा कि आप हमसे 2 करोड़ रुपया उस वक्त के ले लें और आप हमसे मैच हार जाएं। अगर आप ये काम नहीं करते तो फिर आप सीरीज़ जीत जाएंगे, क्योंकि सीरीज़ थी 1-1 से पहले बराबर थी। तो हमारे घरों के ऊपर जो हमारी कौम है वो हमारे घर जला देंगे। तो वो शीनवान ने ये अपने ऑफिशियल्स को ये बात जाके बताई। उसके बाद ये रिपोर्ट हुई। उसमें जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसमें थोड़ा थोड़ा नाम वसीम अकरम का भी आया। वसीम अकरम के खिलाफ तो सबूत पुख्ता नहीं थे, वो बच गए और सलीम मलिक के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। सलीम मलिक इसको बाद में नहीं मानते और 2008 में सलीम मलिक के ऊपर ये इल्ज़ामात भी ख़त्म हो गया था कि आप इसमें आपका कसूरवार नहीं थे। सलीम मलिक कहते थे कि जो 2 डब्ल्यूज थे मेरी टीम में, वसीम अकरम और वक़ा अनीस, उनकी मिली भगत थी, उन्होंने मेरे खिलाफ ये प्रोपेगेंडा चलाया सारा। मगर वो उस वक्त जो भी था वो उसके ऊपर साबित हो गया था, मगर 2008 में ये उसके ऊपर ये सारा केस वो ख़त्म कर दिया गया था। अब हम चलते हैं कि दूसरा जो फिक्सिंग हुआ वो आपको बड़ा मशहूर 2010 का वाक़या है। सलमान बट, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर का है। आप ये देख सकते हैं, ये था वर्ल्ड न्यूज़ की इन्वेस्टिगेशन थी। उनमें ये कहा गया था, प्रेडिक्ट किया गया था कि जो बॉल्स के ऊपर थे कि आमिर जो बॉल होगा वो नो बॉल करेगा, स्टेप आउट करेगा, और आसिफ भी नो बॉल करेगा। वो कौन सा 6 बॉल होगा 10th ओवर का, ये सारी जो कहानी थी आप इसको पता है। अब हम चलते हैं कि इसके ऊपर जो मेन लोग थे वो कौन कौन से थे। आप ये देखें, आमिर ने भी जो उसको फिक्स कर दिया गया था बिल्कुल एज इट इज़ वही बॉल नो बॉल किया। फिर दूसरा ओवर भी जो कुछ ओवर के बाद एक ओवर जो फिक्स था वो भी ओवर किया। तो आप ये वकाल इसको भी देख सकते हैं कि वो परेशान हो गए कि पूरी ज़िंदगी जिस बंदे ने डोमेस्टिक में भी नो बॉल नहीं किया, तो वो यहाँ पर जो मैच फिक्स हो रहा है, नो बॉल फिक्स हो रहा है, उसमें ये नो बॉल किस तरह कर रहे हैं। तो इसके ऊपर जो थर्ड एम्पायर थे उन्होंने भी वकाल से ये कुछ डिस्कस किया कि ये मुझे कुछ शक लग रहे हैं, इनको जाके आप इन्वेस्टिगेट करें अपने तौर के ऊपर। फिर ये साबित हुआ और आपको सारी सज़ाएँ, 5 साल आमिर को सज़ा मिली, 7 साल सलमान बट को, 10 साल मोहम्मद आसिफ को सज़ा मिली, और जो मज़हर मजीद था जो इस रोल का जो हेड था, मास्टरमाइंड था, उसको भी पकड़ा गया, उसको भी सज़ा मिली। तो अब हम चलते हैं कि मोहम्मद आमिर ने जो अपने इंटरव्यू में बताया था कि उसको किस तरह उसको फंसाया गया, किस तरह जाल में फिक्स कर दिया गया, और उसने वही काम किया जो उसको टारगेट कर दिया गया था। अब हम उस पर बात करते हैं। फिर आपने डिसाइड करना है कमेंट्स बॉक्स में कि क्या आमिर की इसमें गलती थी, या सलमान बट की थी, या मोहम्मद आसिफ की गलती थी, या दरमियान में किसी और की गलती थी। इनको सिर्फ फंसाया गया है। जब ये इल्ज़ामात लगे तो माइकल होल्डिंग ने अपने ही उसी मैच के दौरान ही इंटरव्यू में कहा था कि ये आप मुझसे लिखवा लें, आमिर को इसमें फंसाया गया है, आमिर इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, इसको किसी न किसी तरह ब्लैकमेल किया गया। तो वाक़ईतन यही हुआ। आमिर ने जो इंटरव्यू दिया अपना, उसमें कहते हैं कि सलमान बट ने एक मुझे बंदे से मिलाया जिसका नाम था अली, उसने मुझे ऑफर्स की, नो बॉल्स वगैरह की, मैंने उसकी बात नहीं मानी, मगर वो उसके साथ मेरे साथ मिलता रहा और बात सारी करता रहा, मगर मैं उसकी बात बिल्कुल डिनाई करता रहा। इस तरह वाक़या चलता रहा, उसके साथ दोस्ती चलती रही, हम मिलते रहे, मगर वो सलमान बट को मैंने इस चीज़ से आगाह किया कि ये मुझे इस तरह की तुम्हारा दोस्त ऑफर कर रहा है। तो सलमान बट इस तरह इनकारी हो गया कि नहीं, वो मजाक कर रहा हो। फिर भी हमारी दोस्ती चलती रही। अचानक एक दिन मेरे पास आ गया मज़हर
मजीद, उसने मुझे जो 25 अगस्त की बात है, उसने कहा कि आप जल्दी मोहम्मद आमिर आप कार में मेरी कार में आ जाए, मैं पार्किंग में खड़ा हूँ। तो मैं उसके कार में गया, तो उसने मुझे कहा कि जो आपको पता है कि अली और आमिर आपके जो भी आपकी बातें हुई हैं ये आईसीसी को पता चल गई हैं, मगर तुम इसमें बुरी तरह फंस सकते हो, आपका करियर ख़त्म हो सकता है। तो ये अपने इंटरव्यू में की बातें आमिर की। तो आमिर ने कहा कि मैं घबरा गया, छोटा था, आपको पता है आमिर की उस वक्त 18 साल उम्र थी। तो उसने कहा कि ये केस आप गुड लक ये कि ये केस मेरे जानने वाले के पास चला गया है, तो आप उससे बच सकते हैं। उसने कहा मुझे बचा लो। तो उसने कहा कि आपने 2 मेरे काम करने हुए। उसने कहा जो भी करना है मैं कर लूँगा, आप जस्ट मुझे इस केस से बरी कर दे। तो मजीद ने उसको कहा कि ये आपने 2 नो बॉल करनी है। अब मजीद को ये नो बॉल का टारगेट कहाँ से मिला? मजीद को ये नो बॉल का टारगेट जो वर्ल्ड जो न्यूज़ थी, उनके जो एंकर थे उन्होंने उन्होंने उसको कहा कि मैं एक टूर्नामेंट करवा रहा हूँ, उसमें इतने प्राइज़ है, तो आप मुझे कुछ प्लेयर्स चाहिए। तो मजीद ने उसको कहा कि प्लेयर भी मिल जाएंगे, जो चाहोगे वो मिल जाएगा। उसने कहा चलो टूर्नामेंट को अब फिलहाल छोड़ो, ये 2 मेरे नो बॉल है, ये अगर तुम करवा दो तो इतने में पैसे आपको दूंगा। आप ये तस्वीर में वो पैसे भी गिनते हुए देख सकते हैं कि किस तरह वो गिन रहे हैं मजीद। तो ये उस मान गया और सारी रिकॉर्डिंग कर ली। जैसे वो अकॉर्डिंग टू प्लान वो नो बॉल हुए, और ये वीडियो भी रिकॉर्डिंग थी सारी उसके पास, और जो न्यूज़ एजेंसी थी उन्होंने जो नोट दिए थे उनके नंबर और उसमें कुछ निशानात लगे हुए थे वो उनमें चले गए। तो जैसे ही मैच खत्म हुआ, आपको पता होगा 2010 में आमिर उस मैच का, उस सीरीज़ का मैन ऑफ द सीरीज़ हुआ। और जैसे ही शाम टाइम में रिपोर्ट आई कि भाई पुलिस ने इन तीनों को पकड़ लिया, स्कॉटलैंड यार्ड की टीम ने, वो टीम में चले गए और उसके बाद इंक्वायरी हुई तो ये फंस गए बेचारे। तो ये सारा सीन था, बिल्कुल मोहम्मद आमिर को फंसाने का जाल था। अब इसके ऊपर जब 2015 हुआ, मोहम्मद हफीज़ ने एक स्टैंड लिया कि इसको वापस नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जो एक बार मुल्क की इज्जत बदनाम करता है उसको टीम में कभी भी नहीं आना चाहिए। जिसके ऊपर हफीज़ के ऊपर बड़ी उंगलियां उठी कि नहीं आप इस तरह करते हैं, उस तरह करते हैं। इवन उस तरह के जो चेयरमैन थे उस वक्त टीम के, उसने हफीज़ को कहा कि अगर आपने खेलना है तो खेले, नहीं तो आप बाहर जाएं। आमिर ने तो खेलना ही खेला। तो वो बात सारी आपको बात बता। अब आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में ये बताना है कि ये सारा सिनेरियो ये है। अगली वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि और इसके अलावा पाकिस्तान के अलावा और कौन कौन सी बड़ी बड़ी और किस तरह हुई। जिस तरह इंडिया मैच फिक्सिंग करता है वो किस तरह करता है, साउथ अफ्रीकन मैच फिक्स करते हैं किस तरह करते हैं, ये जो बड़े बड़े नामवर हैं जो टीमें हैं उनके अंदर खाते किस तरह मैच फिक्सिंग होती है, वो सारी हम अगली वीडियोज़ में आपको बता देंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं क्या हफीज़ का वो स्टैंड सही था या गलत था कि जो एक बार मुल्क का नाम बदनाम करता है वो उसको टीम में आने की कोई ज़रूरत नहीं।